आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के लेक्चर में हम लोग करंट अफेयर के अगेन इंपॉर्टेंस टॉपिक जो है जो भी रेलिवेंट टॉपिक है उनको डिस्कस करने वाले हैं। और इस टॉपिक में हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन जो है जो कि जीके जीएस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन सारे एरिया को भी कवर करेंगे। सो आज का वीडियो अगेन प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका करंट अफेयर ये है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार से अभी अनाउंस कर दिया गया है। और जो है इसको न्यू दिल्ली में इसको अनाउंस किया गया है। और इसको अनाउंस किसने किया है? जो प्रेसिडेंट है हमारे, उन्होंने अनाउंस किया है। तो इसमें एक कंफ्यूजन बार बार आता है कि यहाँ पे दो सिटीज का आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक तो इंदौर का आ रहा है, दूसरा आपका अहमदाबाद का आ रहा है। तो दोनों में आप देखो कि नंबर वन दिखाया जा रहा है, तो ये कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा क्या है। ठीक है, तो इस डाउट को क्लियर कर लेते हैं। मोर देन अगर आपको 10 लाख पॉपुलेशन वाला पूछा जाए कि कौन सा सिटी जो है वो टॉप किया, तो उसका आंसर फिर क्या हो जाएगा? आपका इंदौर हो जाएगा। क्योंकि ये इसका जो निकलता है आपका रैंकिंग निकलता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन के बेसिस पे इसका निकाला जाता है। तो 3 लाख से 10 लाख अगर पूछा जाए तो इसमें टॉप किसने किया है? नोएडा ने किया है। मोर देन 10 लाख पूछा जाए तो इंदौर। और इंदौर जो है आपका लगातार 8वीं बार, ठीक है, 8 साल से यही नंबर 1 रैंक पे आ रहा है। और दूसरा स्थान पे अगर पॉपुलेशन 10 लाख वाले क्राइटेरिया में देखा जाए तो सूरत का दूसरा स्थान है। बट अगर आपको पूछा जाता है कि बिग सिटीज में बिग सिटी का जो कैटेगरी है उसमें कौन टॉप किया है, तो फिर आपका क्या हो जाएगा? अहमदाबाद हो जाएगा। ठीक है, सो ये अगेन अगर आप देखोगे तो काफी सारे जो जैसे कि सूरत हो गया और अहमदाबाद, ये दोनों आपको कहाँ से है? गुजरात से है। तो गुजरात का काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा इस बार। और इंदौर तो आपको मध्य प्रदेश है। तो ये तो 8 साल से लगातार टॉप कर रहा है। तो कुछ ऐसे भी सिटीज हैं जिनका नाम जैसे कि लखनऊ भोपाल का भी नाम आया हुआ है। तो ये सब रैंकिंग है, इस तरह की रैंकिंग है इस बार। नेक्स्ट जो है आपका अभी रिसेंटली जो है बिहार बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया, एक जो है अनाउंसमेंट किया है किस चीज को लेके? इलेक्ट्रिसिटी को लेके, कि उन्होंने बोला कि 125 यूनिट जो है वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन आपको ऐसे एग्जाम में आ सकता है कि विच गवर्नमेंट है रिसेंटली अनाउंस्ड फ्री इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इस तरह के सवाल अगर आएंगे तो आपको याद रहना चाहिए कि कौन से स्टेट में ऐसा चीज हो रहा है। बाकी भी स्कीम्स वगैरह भी लॉन्च हो रहे हैं, तो उन सारी चीजों पे भी नजर रखा जाएगा। नेक्स्ट जो है अभी इंडिया और जो यूएसए का ट्रेड डील पे काफी सारी चीजें चल रही है। तो अभी इसको कंक्लूड नहीं किया गया है, न्यूज में है। तो इसके फर्दर इसमें जो डिटेल आएगा उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक चीज और है कि क्योंकि आपको स्पोर्ट्स सेक्शन में पूछ दिया जाता है कि पर्टिकुलर प्लेयर जो है कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कौन से गेम से रिलेटेड है। तो अभी जो आपका भारतीय ग्रैंड मास्टर है आर प्रज्ञानंदन, उनका फ्री स्टाइल ग्रैंड स्लैम जो शतरंज प्रतियोगिता है वो हो रहा है, जिसमें उन्होंने क्या किया, क्वार्टर फाइनल में अपना जगह बनाया। ठीक है, तो अब क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, फाइनल जब होगा तो उसके बाद देखा जाएगा इसमें क्या रिजल्ट आता है। ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया ऊपर। नेक्स्ट जो न्यूज में है ये है आपका प्रोजेक्ट 17A। अब ये प्रोजेक्ट 17A अपने आप में एक न्यूज बन जाता है कि ये किस चीज से, अगर वनडे एग्जाम आप दे रहे हो तो वहां पे आपको पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि प्रोजेक्ट 17A किस चीज से रिलेटेड है। आइदर इट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट, या फिर आपको किसी मिसाइल से रिलेटेड है, या फिर आपको किसी भी चीज से आपको पूछा जा सकता है कि अ, कोई भी साइंस एंड टेक का एसोसिएट करके पूछा जा सकता है, यूनिवर्स से, गैलेक्सी से, कुछ भी ऐसा आपको रैंडम ऑप्शन में हो सकता है। तो उसको अगर वहां पे अगर आपको क्वेश्चन सही करना है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट 17A जो है आपका, ये किस चीज से रिलेटेड है आपका? ये इंडियन नेवी का, ठीक है, प्रोग्राम है, जिसको न्यू क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स बनाने की बात की गई है। जिसमें आपके बहुत सारे मिसाइल्स ऑलरेडी फ्रिगेट्स बन चुके हैं। जिसमें एक दो नाम अभी आपका काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है, एक तो नीलगिरी चल रहा है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इंडिजीनियसली इंडिया में ही इसको बिल्ड किया गया। प्रोजेक्ट 17 का यही इसका मोटिव है कि इंडिया में ही इसको बनाया जाए। और जो आपका हमारा जो नेवी है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो एक और आपका इसमें न्यूज में था, उदयगिरी था। एक तो नीलगिरी हो गई, दोनों माउंटेन है आपका। ठीक है, नीलगिरी अगर आपको याद हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि नीलगिरी जो माउंटेन है वो आपको कौन कौन से स्टेट में है? ठीक है, कौन कौन से, क्योंकि ये सिंगल स्टेट में माउंटेन नहीं है, स्कैटर्ड है डिफरेंट स्टेट में। तो मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि 3 स्टेट में, आप तीनों स्टेट का नाम जो है कमेंट सेक्शन में लिखना। उदयगिरी जो ये भी आपको प्रोजेक्ट 17A के अंदर ही आता है। अभी प्रोजेक्ट 17A के अंदर क्या क्या चीज है कि कटिंग एज वेपन्स बनाने की बात की गई, सेंसर्स बनाने की भी बात की गई है। और इंडियन नेवी को जो है आपको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की बात की गई है, जिसमें नीलगिरी का नाम है, और नीलगिरी आपको यहाँ पे हिल्स लिखा होगा। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, अब ये देखो, ये इमेज आपका नीलगिरी का है।
रिसेंटली हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, एक फार्मर को लेके स्कीम लॉन्च किया, धन धान्य कृषि योजना। अब ये स्कीम में क्या क्या है, इसके जो है इसके डिफरेंट प्रोविजन क्या क्या है, इनको फर्दर हम लोग आगे वाले स्लाइड में देखेंगे। बट ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है कि स्टेट गवर्नमेंट का है, किससे रिलेटेड है। नाम से वैसे धन धान्य कृषि योजना कृषि है तो नाम पता चल रहा है, बट अभी रिसेंटली ये इस आया है, इसमें क्या क्या इसके जो डिफरेंस कहाँ किसके लिए क्या प्रोविजन है, क्या इसमें अमाउंट देने की बात की जा रही है, ये सब हम आगे स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट जो है आपका, सेंटर प्रोवाइड टू फ्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग, 10 लाख जो सिटीजन को फ्री एआई जो है ट्रेनिंग देने की बात की जा रही है। तो अगेन ये हो सकता है कि आपको हो सकता है डेटा पूछ दिया जाए कि कितने लाख सिटीजन को कवर किया जाएगा इसमें जॉब ही, और कौन से लेवल पे, ये सेंटर का जो ये इनिशिएटिव है कौन से लेवल के लिए, विलेज लेवल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए आपको डाल दिया जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए, स्टेट लेवल के लिए, नेशनल लेवल के लिए, बट ये विलेज लेवल के लिए। तो आपका जो जीएस का पेपर जहाँ पे पॉलिटी वाला सेक्शन आता है, या फिर आपका जो सोसाइटी वाला पेपर आता है जहाँ पे आप ये चीजें लिख सकते हो, ठीक है। ये अवार्ड ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, जिसमें हमें पता है कि कौन से स्टेट कौन से सिटी को कौन सा अवार्ड मिला है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको हाई लेवल कमेटी बनाने की बात की गई है, पोलावरम प्रोजेक्ट। ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है पोलावरम, बट ये पोलावरम प्रोजेक्ट जो है आपका गोदावरी रिवर पे है, और ये डिस्प्यूट का इशू है, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट बिटवीन द तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के बीच में। तो एक तो यही याद रखना पड़ेगा कि पोलावरम जो है प्रोजेक्ट रिवर कौन से पे है, तो ये गोदावरी पे है। और ये डिस्प्यूट का कारण किन किन दो स्टेट के बीच में बना हुआ है, तो तेलंगाना और आंध्र के बीच में बना है। अभी आपको 7.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया हुआ था, कहाँ पे, अलास्का में। और अलास्का जो है वो किसका है एरिया, यूएसए इसको क्लेम करता है। बट अगर आपको हिस्ट्री इसका पता हो तो बिफोर 1867 ये पार्ट किसका था, रसिया का पार्ट था। 1867 में जो है रसिया और यूएसए का डील होता है, जिसमें यूएसए ने क्या किया था, अलास्का को खरीदा था और इसको अपना टेरिटरी अब बताता है। अब ये स्पोर्ट्स सेक्शन से अगेन एक न्यूज है कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर जो है एंड्रे रसेल, जो अगर आपको पता है ऑलराउंडर है, इन्होंने क्या किया, संन्यास का घोषणा किया है। तो ये पूछा जा सकता है आपको कि कौन से स्पोर्ट्स से ये रिलेटेड है, और वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आपका टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से, पहले तो यही याद रखना चाहिए कि टेक्सटाइल मिनिस्टर हमारे कौन है, गिरिराज सिंह है, ठीक है। अब ये क्या करे, इन्होंने क्या किया, विजिट किया है कहाँ पे, टोक्यो जापान में विजिट किया। और ये सेकेंड अभी ऑफिशियल विजिट है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही है, क्योंकि अगर आपको पता है तो जापान भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, किस चीज़ के लिए, टेक्सटाइल के लिए फेमस है। और हमारा काफ़ी सारा रॉ मटेरियल जो है यहाँ से भी जो है इंडिया से आपको भेजा जाता है जापान में, तो जापान के साथ हमारा काफ़ी अच्छा रिलेशन है। तो उन चीज़ों को देखते हुए टेक्सटाइल को लेके वहाँ पे काफ़ी सारी जो जापानीज कंपनी है, उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट करने की बात की है, और हमने वहाँ से जो है हमने भी वहाँ पे बहुत सारे जो टेक्सटाइल रिलेटेड ट्रेड है उन सारी चीज़ों पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यही पूछा जा सकता है कि ये क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा आपको, कि 16 इंडिया ट्रेंड फेयर 2025 कहाँ पे किया गया था, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन हो सकता है कि न्यू दिल्ली आपको डाल दिया जाए, या फिर आपको चाइना डाल दिया जाए, या फिर कोरिया, कहीं भी डाला जा सकता है, बट ये आंसर इसका क्या होगा, जापान हो जाएगा। और जो ग्लोबली अगर देखा जाए तो हमने $100 बिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट की बात की है, और जो हमारा खुद का जो हमारा जैसे कि हमारा एमएसएमई है, उसको स्ट्रेंथन करने की बात की गई है इससे। तो यहाँ पे एक और न्यूज़ है आपका कि जो जैसे कि हमने देख लिया, टेक्सटाइल मिनिस्टर आपका गिरिराज सिंह जी हैं, ठीक है। और अगर आपको पूछा जाए कि आपका एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर कौन है, तो वो आपके शिवराज सिंह चौहान है। तो मिनिस्टर्स भी याद रखें, क्योंकि वनडे एग्जाम में आपको मिनिस्टर्स डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं। और इसके अलावा जो अभी, क्योंकि आपका न्यूज़ एग्जैक्टली ये क्या है कि 97th, ठीक है, आईसीएआर जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, उसका 97th ईयर हुआ है अभी। तो अभी 100 होने में अभी 3 साल बचा हुआ है, बट इसको लेके काफ़ी सारे प्रोग्राम्स अभी हुए थे। तो इसका स्टैटिक देख लेते हैं कि आपका जो है कब बना था, क्या क्या था इसका, मतलब इसका कैसे एग्जिस्टेंस में है। तो इसके बारे में बोला जाता है कि 1929 में, तो बिफोर इंडिपेंडेंस बना हुआ है, ठीक है। इस टाइम पे आपको ब्रिटिशर का रूल था इंडिया में। और ये कौन से एक्ट से बना हुआ था, क्योंकि एक तो यही क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको किस तरह का बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है या फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये अंडर सोसाइटी एक्ट बना हुआ 1860, 1860 का जो सोसाइटी एक्ट है उसके तहत ये बना हुआ था। और आईसीएआर जो है वो किस चीज़ की, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। और खासकर जो आपका जैसे कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिल्क ये सब, इसको इंक्रीज करना 7 पॉइंट, जैसे कि इस इससे रिलेटेड जो भी इशू होता है, इस चीज़ को मॉनिटर करता है ये।
अब जो मैंने बताया था कि धन धान्य कृषि योजना, ये कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है, ठीक है। और इसका जो टाइम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर, इसका एरिया जो कब 2025-26 तक, ठीक है, 2025 से इसको कवर किया जाएगा, लागू किया जाएगा। कितना टाइम का उसका टाइम पीरियड होगा, 6 ईयर का होगा। और ये एरिया कितना कवर करेगा, 100 डिस्ट्रिक्ट करेगा। तो ये सारी फैक्चुअल चीज़ें पूछा जा सकता है कि इसका टाइम ड्यूरेशन कितना, कितने कितने लंबे टाइम के लिए रहने वाले हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट को कवर करने वाले। तो फैक्चुअल डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, 100 डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल जो है आपको कवर करेगा। उसके अलावा जो अभी कवरेज किसको किसको मिलेगा, तो 36 एग्जिस्टिंग जो आपके स्कीम्स है उसको इसमें शामिल किया जाएगा। 11 डिपार्टमेंट्स को लिया जाएगा। अदर स्टेट स्कीम्स जो है लोकल पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लगेगा कि शायद हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया जाए, बस जो आपके स्टेट गवर्नमेंट है या फिर आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उनको इंक्लूड किया जाए, या फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, सब मिलकर एक साथ काम करेंगे। बट प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इंक्लूड करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर इज नॉट इंक्लूडेड, इस तरह का स्टेटमेंट डाल दिया जाए। 100 डिस्ट्रिक्ट वाला मैंने बता दिया कि प्रोडक्टिविटी पे 3 इसका आइडेंटिफाई किया गया, इंडिकेटर क्या होना चाहिए, लो प्रोडक्टिविटी, लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी एंड लेस क्रेडिट डिस्बर्समेंट। तो ये इस तरह की चीजें हैं जो 3 कैटेगरीज में बात किया गया। इसमें कमिटी जो फॉर्म किया जाएगा वो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, क्योंकि पूरा इसको डिसेंट्रलाइज तरीके से देखा जा रहा है, बस नेशनल लेवल पे ही नहीं देखा जा रहा है, इसको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। और इसमें मॉनिटर किस किस चीज़ को किया जाएगा, 170 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। 3 तो आपको कैटेगरी भी पता चल गया कौन कौन सी चीज़ है। अब इसमें जैसे कि इनहेंस द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये लगाया जाएगा, स्कीम लेके आया जाएगा, तो एग्रीकल्चर जो आपका, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें चला लॉस में चला, तो इन सारी चीज़ों को रिकवर करने की बात की जा रही है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात की जा रही है। अगर हम क्या करते हैं, मोनोटोनस हो जाते हैं, एक ही क्रॉप को, मोनोकल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो करें, तो उस चीज़ को उन्होंने बोला कि इस चीज़ से थोड़ा हट के जाने की बात की गई है। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात की, जैसे कि डिफरेंट क्रॉप्स है, आप पल्सेस ग्रो कर सकते हो, आप अदर जो राइस है उसको ग्रो कर सकते हो। तो इन सारी डाइवर्सिफिकेशन पे बात की गई है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आपको वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है एग्रीकल्चर को लेकर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की बात की गई, जैसे कि आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, फिर नेचुरल फार्मिंग हो गया, इन सारी चीज़ों को प्रमोट करने की बात की गई है। केमिकल फर्टिलाइजर को कम यूज करने की बात होती है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज की भी बात की गई है, क्योंकि जो एक स्टोरेज का जो प्रॉब्लम है इंडिया में बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर देखोगे तो बहुत सारे जो हमारे क्रॉप्स होते हैं या फिर फूड ग्रेन्स होते हैं वो खराब होते हैं हर एवरी ईयर, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज उतने बेस्ट क्वालिटी का नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों को नज़र देखते हुए पंचायत राज और ब्लॉक लेवल पे क्या बोला गया कि पोस्ट हार्वेस्ट सिस्टम बनाया जाएगा। इरिगेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव करने की बात की गई, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्रेडिट की भी बात की गई है। अब यहाँ पे आपको कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ है, और खासकर जो इंटरनेशनल न्यूज़ में आपके प्लेसेस हैं वो आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, या फिर कोई ट्राइबल कम्युनिटी होता है उससे भी क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब ब्यूडेन, अगर आपने ट्राइबल के बारे में सुना होगा तो ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी में आपके मेंशन है बुक में, ठीक है। तो ये ट्राइब बिलोंग कहाँ से करते हैं, तो मिडिल ईस्ट जो है, मिडिल ईस्ट में आपको पता है कि आपका सऊदी अरब, ओमान, यमन, ठीक है, बाकी जो यूएई है, कतर है, ये सारे एरिया मिडिल ईस्ट में आते हैं। और नॉर्थ अफ्रीका, तो ये ट्राइबल ग्रुप जो है आपको मिडिल ईस्ट में भी मिलते हैं और नॉर्थ अफ्रीका में भी मिलते हैं। तो अगर पूछा जाएगा तो इसके लिए तैयार रहना कि ये है क्या एग्जैक्टली बिडेन, हो सकता है पूछ दिया जाए कि ये प्लेस का नाम है, ठीक है। बट ये ट्राइबल ग्रुप है। एक और जो यहाँ पे न्यूज़ में है, ये ड्रूजेस मिलिटेंट्स को लेके। अब ड्रूजेस मिलिटेंट्स कौन है, ये इसराइल को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, इसराइल के सपोर्टर हैं। दूसरा आपको सिटी से पूछा गया, जैसे कि स्वेडा जो है, ये जगह पूछा जा सकता है, स्वेडा कहाँ पे है, तो ये सीरिया में, क्योंकि अगर आपको पता है तो इसराइल और सीरिया में अगे अभी वापस से इंटेंसिफाई हो गया सिचुएशन, और वॉर जैसे सिचुएशन बना हुआ है। दमस्कस है कैपिटल किसका, सीरिया का कैपिटल है, और इसराइल का टाइम टू टाइम जो है वो इसराइल सीरिया के साथ सिचुएशन खराब होते जा रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो गोलन हाइट को लेके। अब ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि गोलन हाइट सीरिया का, कहीं आप देखोगे कि इसराइल का बोला जाता है। तो गोलन हाइट का अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो बिफोर 1967 गोलन हाइट जो वो सीरिया के कंट्रोल में ही था, सीरिया का ही पार्ट था। बट जब 1967 में क्या होता है, 6 डे वॉर होता है सीरिया के साथ इसराइल का, जिसमें इसराइल क्या करता है, कैप्चर कर लेता है गोलन हाइट को, और उसको अपना, अभी तक वो इसराइल उसको मानता है, बट सिंस 1981 जो इंटरनेशनल आपको ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा गोलन हाइट जो इसराइल का पार्ट, बट इसराइल ये अपने आप को बताता है। तो अभी के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि गोलन हाइट जो वो इसराइल का ही पार्ट है।
अब इकोनॉमी सेक्शन से आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो है आपका जो इंडिया है वो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। ये किसने बोला है? नीति आयोग के जो सीईओ। अब इंडिया जो है वो इंडिया क्या करने वाला है, ओवरटेकन करने वाला जापान को, ठीक है। उसके बाद फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। और ये बोला जा रहा है कि 2 से 3 साल में हम लोग क्या करने वाले हैं, सरपास कर देंगे जर्मनी को भी। तो जर्मनी को सरपास करने के बाद अब क्या हो जाएगा, फोर्थ से थर्ड रैंक पे आ जाएंगे। और इसके साथ आपको ये याद रखना है कि नीति आयोग जो है आपका किस तरह का बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। ये 2015 का बना हुआ था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। इसके सीईओ भी याद आपको रखना पड़ेगा, वी वी आर सुब्रमण्यम इसके सीईओ हैं। अब अगर देखा जाए तो अभी रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो आपको यूएसए सबसे ऊपर है, ठीक है। चाइना है, फिर जर्मनी है, और जापान और इंडिया का जो क्लास हो रहा है जिसमें बोला जा रहा है कि इंडिया ने क्या किया, जापान को सरपास किया है। और फोर्थ रैंक पे आने की बात हो रही है, और 2 से 3 साल में हम जर्मनी को भी सरपास करने की बात कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है आगे। अगेन ये आपका प्लेसेस इन न्यूज से है। यहाँ पे जो है सूडान में, अगर आपको पता है सूडान कहाँ पे है, आपका अफ्रीका में है। और यहाँ पे भी क्योंकि पूछ दिया जाता है कि कौन सा मतलब किस तरह का क्राइसिस चल रहा है, क्या कौन कौन सा प्रॉब्लम जो है पर्टिकुलर कंट्री में क्या चल रहा है। तो सूडान में आपको क्या है, कोडफान, ठीक है। ये एक एरिया है, तो आपको तो यही पहले क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कोडफान क्या है, कोडोफान क्या है। तो कोडोफान एक एरिया है जो कि आपका सूडान में है, वहाँ पे आपको मिलिटेंट्स एक्टिविटी चल रही है। और दो जो ग्रुप हैं, राइवल मिलिट्रीज हैं, उन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। उसकी वजह से आपको ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रही है, जो कि बाकी वहाँ के जो कॉमन पीपल है उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो आपका है पैट्रियट से। अब ये पैट्रियट से अगर आपने कोई एग्जाम दिया है तो उसमें पूछा गया था, फिर भी कोई भी एग्जाम में आ सकता है कि एक तो यही है कि पैट्रियट है क्या, ठीक है। ये मिसाइल है जो किसका है, यूएसए का है। यही पूछा गया था कि कौन से कंट्री का है ये। तो पैट्रियट मिसाइल जो है यूएसए का है। और ये यूएसए ने गिफ्ट मतलब सेंड किया किसको, यूक्रेन को दिया है, क्योंकि यूक्रेन का वॉर किसके साथ चल रहा है, रसिया के साथ चल रहा है। अब ये इमेज देखो पैट्रियट का, ये किस तरह का आपका मिसाइल है। ये मिसाइल जो है आपका सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये याद रखना पड़ता है, क्योंकि आपको इस तरह के सवाल में स्टेटमेंट में डाल दिया जाएगा कि सरफेस टू सरफेस है, बट ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। और ये यूएसए का, ये याद रखना है। अब कुछ मैं इसके साथ में कुछ क्वेश्चन में दे रही हूँ आप लोगों को, अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो इसके साथ आप क्वेश्चन का आंसर देने का मतलब कोशिश करना कमेंट सेक्शन में। पहला क्वेश्चन ये है कि कैपिटल ऑफ सूडान क्या है, वो आप लिखना। और जो पोलावरम प्रोजेक्ट है वो कौन सा रिवर पे है। थैंक यू सो मच।